मकर संक्रांति। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का अपना एक अलग महत्व है। इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अपने पूरे देश में ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से अनेकों नाम और अनेकों तरीकों से मनाया जाता है। जैसे गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, साउथ इंडिया में पोंगल, असम में मागी बिहू और कर्नाटक में इसे सुग्गी हब्बा के नाम से मनाया जाता है। यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे कुमाऊं में इसे घुघुतिया के नाम से मनाया जाता है, जिसमें मस्त आटे और गुड़ के पकवान बनाए जाते हैं। फिर इन पकवानों की माला बनाकर बच्चों को पहनाया जाता है। लेकिन आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल में इसको जो है कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे वहाँ गढ़वाल में जो है इसको एक मेले के रूप में इसको मनाया जाता है। और मैं कोटद्वार से हूँ, तो हमारे बगल में ही मवाकोट ग्राउंड में ये मेला लगता है। तो बचपन से ही हम उस मेले में जाया करते थे। लेकिन यहाँ पे मतलब जहाँ हम आज जा रहे हैं डाडा मंडी वाले मेले में। बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। तो कभी यहाँ जाने का मौका नहीं मिला। बचपन में छोटे थे तो घर वाले जाने नहीं देते थे। फिर जब बड़े हुए, कॉलेज गए, तो उसके बाद हमें कभी छुट्टी नहीं मिली, जॉब में रहे। अभी वापस से वेले हो गए हम तो अजीत और मैं आज आपको डाडा मंडी वाला मेला दिखाएंगे। तो मेले में बहुत सारे तरीके के गेम्स होते हैं, तरह तरह का खाना मिलता है वहाँ पे, चाट वगैरह और बहुत सारे तरीक़ों के सामान वगैरह मिलते हैं। तो आज से बहुत साल पहले, अब तो मतलब उसको एक फैंसी रूप दे दिया है, आप यूँ कह सकते हो। लेकिन बहुत साल पहले मेले का एक मकसद था कि मतलब हर गांव के लोग आके एक दूसरे से मिल पाएँ, रिश्तेदार लोग आपस में मिल पाएँ। और जो गांव की बहू बेटियां, मतलब जो अलग अलग जगह बहुत दूर दूर जिनकी शादी हुई है, जो बहुत दूर ब्याह हैं, उनको वो जो है अपने मम्मी पापा लोगों से मिल पाएँ। बट फ़िलहाल काफ़ी फैंसी है। और इस गेम में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इस मेले में एक गेम खेला जाता है, इसको आप देसी रग्बी भी बोल सकते हो। तो इसमें बेसिकली एक बॉल रहती है जिसको खुद से बनाया जाता है। कहते हैं बकरे की खाल से उसको जो है सिया जाता है। और लगभग आधे किलो की वो बॉल रहती है, काफ़ी हैवी बॉल रहती है। तो दो गांव वाले आपस में कॉम्पीट करते हैं। तो जो उस बॉल को अपने गांव की तरफ लेके चला जाएगा, वो जो है वो गेम जीत जाता है। और अब यकीन नहीं करोगे, मतलब 70 से ज़्यादा गाँव उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत हज़ारों की भीड़ रहती है। इसलिए हमें तो बचपन में मना कर दिया जाता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसमें खून माफ़ रहता है तो इसलिए मतलब हम नहीं जाते थे। बट इस बार हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमने भी कभी वो डाडा मंडी वाला मेला नहीं देखा, तो इस बार जो है अच्छे से वो मेला देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। मकर संक्रांति की मान्यता सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली भी है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो धार्मिक दृष्टि से तो ये त्यौहार हमारे पूरे देश में मनाया ही जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा मतलब एक खगोल शास्त्र है, एस्ट्रोनॉमी है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आप कभी नहीं भूल पाओगे उसे। तो ये गोला जो है, इसे अपनी पृथ्वी मान लेते हैं। और आज बेसिक सी जो एक खगोलीय घटना है, इसको मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझा पाऊँ। तो हमारी पृथ्वी जो है, इस पर 3 इमेजिनरी लाइन है। एक बीच वाली है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, इंग्लिश में जिसे इक्वेटर कहते हैं। एक ऊपर वाली लाइन है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। और एक नीचे वाली लाइन है गोले के, जिसे मकर रेखा कहते हैं। और जो गोले के ऊपर वाला हिस्सा है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो गोले के नीचे वाला हिस्सा है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध पे, कर्क रेखा पे ही ठीक हमारा जो है भारत देश भी है। ठीक है, अब आज के दिन की खास बात क्या है? देखिए, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, और मैं यहाँ पे ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो है ही हमारे सोलर सिस्टम की, कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर भ्रमण करती है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है। ठीक है, तो क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, सन की किरणें कभी भी मतलब पूरी पृथ्वी पे डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं। और क्योंकि ये पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री से टिल्टेड भी है, इसी वजह से जो है हमें सारे मौसम देखने को मिलते हैं। फिलहाल अभी जानने वाली बात यह है कि सन की किरणें हमारी पृथ्वी पे, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे रहे अपने पूरे रिवॉल्यूशन पे, वो मकर रेखा से कर्क रेखा तक ही मूव करती है मैक्सिमम। जो डायरेक्ट रेज हैं, यानी कि जो सीधे 90 डिग्री पे पड़ती हैं, वो मकर रेखा से कर्क रेखा तक पड़ती हैं। अब आज के दिन यानी कि 14 जनवरी को ख़ास बात क्या है, क्यों ये खगोलीय घटना इतनी इंपॉर्टेंट है जो एस्ट्रोनॉमी की दृष्टि से? क्योंकि आज के दिन सूरज मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर मूव करता है। मकर से कर्क की ओर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से आज के दिन सूरज उत्तरी गोलार्ध की तरफ मूव करता है। और इसी वजह से इस जो फेस्टिवल है, इसको कई जगह इसको उत्तरायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति का जो खगोली भाषा में जो मतलब है वो ये है, संक्रांत का मतलब होता है एक से दूसरे पर जाना। जैसे आपने पहले बीमारियों का भी सुना होगा कि संक्रमण होना, है ना, एक से दूसरे पर जाना। तो आज के दिन सूरज जो है
कर्क रेखा से मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर मूव कर रहा होता है, तो इसे जो है मकर संक्रांति कहा जाता है। तो ये जो है एक और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू था, और अब जो है अपन मस्त मेले घूमते हैं। तो डाडा मंडी के मेले में धमाल मचाने के लिए हम लोग तैयार हैं, और मेले की शुरुआत करेंगे हम पहले पेट पूजा से। और बहुत साल बाद मतलब इतनी भीड़ देखने को मिल रही है, मेरे को लगता है शायद 2 साल से तो कोरोना ही था, उसके बाद से इतनी भीड़ देखने को मिल रही है, तो उस भीड़ का पूरा मजा लेते हैं। लेट्स गो। गरम है या करोगे? गरम करोगे? एक प्लेट निकाल दो। फुल हाइजीन वाली चाउमीन तैयार है धूल मिट्टी और चटनी के साथ। चटनी डालोगे भैया? थोड़ी सी, थोड़ी फुल मिर्च मसाले और 1 किलो धूल के साथ चाउमीन का स्वाद मैं लेके बताता हूँ। कैमरा मैन अजीत ओके थोड़ी सी कच्ची है, मसाला ठीक है, लेकिन अगर आपको तीव्र भूख लगी हो तो आप खा सकते हो, खा ले। तो चाउमीन और सॉस चाटने के बाद अभी याद आया कि हमने उसको पैसे नहीं दिए, पहले पैसे देते उसको, देखते कितने की थी चाउमीन। तो ये लाजवाब चाउमीन 40 रुपए की थी, अभी मैंने दिए हैं, खुले ले रहा हूँ। मज़ा आ गया भैया चाउमीन खा के। तूने खाई है ना? कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रही नाइस आलू ऐसा लग रहा है सीधे उबाल के निकाल दिए हैं। छोले ठीक है, तो अगर आप 20 रुपए में ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? खाओ। तो स्वादिष्ट चाउमीन और स्वादिष्ट टिक्की खाने के बाद अब हम खाएंगे स्वादिष्ट मोमो। कच्चा है, मैदा कच्चा है। धन्यवाद भैया। अपना पूरा हाइजीन मेंटेन करते हुए अब की बार हम कबाब लाए हैं, और इस बार मैं सरकाज़म नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में इसकी प्रेजेंटेशन और ये देख के थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है। तो अगर अच्छे लगेंगे तो 1 प्लेट और ले लेंगे। लेट्स सी। नाइस, खा सकते हैं। तो गाइस काफ़ी कुछ चटपटा खाने के बाद हमने सोचा कि कुछ मीठा खाया जाए। छिछोरेपन की हद तक खाया है हमने। फाइनली खाने पीने के बाद अब थोड़ा सा जुआ खेलने का टाइम हो चुका है। बचपन में जो छक्के वाला गेम खेलते थे, तो मतलब बड़ी सारी रिंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, थोड़ा टफ हो गया गेम। देखते हैं। जा रहा है, बड़ा टफ है। फ्रूटी में डालना इसे, फ्रूटी में डाल, फ्रूटी में। ओहो, बड़ी कम प्रोबेबिलिटी है इसकी। ओ शॉट है यार, एक चांस लेगा। बचपन की यही चीज सबसे ज्यादा मिस करता हूँ मैं, जो अब हम नहीं खेल सकते। भैया हम नहीं जा सकते क्या इसमें? बच्चों का भाई सस्ता जुआ ये जुए वाले ये है, ये खिलाने वाले, ये जुए खिलाने वाले। हेलो। ये भाषा ये है, ये पकड़ लो, माइक है। ये पौराणिक सिलसिला है इस गेंद के मेले में। जो पुराने लोग आते थे अपने इस मतलब इस भावना से आते थे कि आए एक दूसरे को मिले, अपने प्यार प्रेम से मिले। अब तो लड़ाई झगड़ा लड़ा फड़ा हो गया, मीनासाबाजी हो गई। नहीं तो ये बहुत रोमांटिक मेला है। इसमें अपने रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते थे, बहुत दूर दूर के आते थे। अभी भी आ रहे हैं, अभी भी ठीक है। काफ़ी फर्क पड़ गया, पहले 10-10 लाशें माफ थी यहाँ, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा भी अंकल जी ने बताया कि पहले बहुत रोमांटिक मेला हुआ करता था, मतलब उनके ज़माने में हुआ करता होगा वो। अब खैर अब वो कह रहे हैं कि अब थोड़ा नशेबाजी ज़्यादा हो गई है। तो बहुत मज़े की हमने पहले दबा के खाया पिया, थोड़ा सा जुआ वगैरह खेला, थोड़ा घूमे वगैरह, शॉपिंग तो नहीं की कुछ। बट अब आपको हम वो खेल दिखाएंगे, रग्बी वाला, देसी रग्बी, जिसके नाम पे इस मेले को जाना जाता है, गेंदी मेला। जी हाँ,
कई सालों से चला आ रहा ये खेल जिसे गिंदी बोला जाता है। गिंदी गढ़वाली शब्द है, हिंदी में बोले तो गेंद और इंग्लिश में बोले तो बॉल। तो गिंदी के इस खेल को प्रारंभ करने के लिए दोनों टीम लंगूर पट्टी जिसे सिर्फ लंगूरी के नाम से भी जाना जाता है और टीम भटपुणी जिसे भरपूर के नाम से भी जाना जाता है, अपना झंडा लेके निकल चुके हैं। तो देखते हैं कि गिंदी का ये खेल आखिर किसके पाले में जाता है। पुल के दूसरी तरफ है भटपुणी पट्टी और पुल से अपनी तरफ है लंगूरी पट्टी। तो जिसके पाले में भी गेंद जाएगी वो लोग गेम जीत जाएंगे। और खेल के शुरुआती दौर में ही लंगूर पट्टी ने बढ़त बना ली है। पूरा मैदान खिलाड़ियों और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। पुल के ऊपर दर्शक, घर की छत पर दर्शक और सड़कों पर दर्शक, और यहाँ तक कि खेल के मैदान में भी दर्शक। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने खिलाड़ी खेल के मैदान में हैं उतने ही व्लॉगर भाई लोग भी उन्हें कवर करने के लिए हैं, जिससे ये समझ में आता है कि बेरोजगारी भी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो देवियों और सज्जनों, देखते रहिए कि गिंदी का ये खेल आखिर कौन जीतता है। कैसा चल रहा है गेम, कैसे चल रहा है? बहुत मस्त लगा, मजा आ रहा है। बहुत टफ आ रहा। कौन कौन जीत रहा है? अब से लंगूरी जीत रहा भाई। लंगूरी जीत रहा है। तो हेलो गाइस, तो भैया का चैनल सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छा व्लॉग बनाते हैं। और लंगूरी ही जीतेगी, लंगूरी। गेम जो है अपने आखिरी चरण पे है और इस बार मैं आपको अंदर घुस के दिखाऊंगा। पिछले 2 साल से तो हुआ नहीं था, इस साल हो रहा है 2 साल बाद। तो हम कोटद्वार से आए हैं स्पेशली देखने। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस जो गेम्स है, जो हमारा टाड़ा मंडी का जो गेम होता है, जो हमें इसको पहाड़ी रब्बी भी कह सकते हैं, और लगातार कई सालों से ये गेम चलता आ रहा है। अभी कोरोना काल में गेम खत्म हो चुका था, फिर कोरोना काल खत्म होने के बाद ये गेम शुरू हो चुका है। और यहाँ पर जो गेम खेला जाता है, लंगूरी पट्टी और भटपुड़ी पट्टी के बीच ये गेम खेला जाता है। और इसमें जाम जोखिम भरा वाला गेम है। यहाँ पर अगर उस वाला लंगूरी पट्टी इधर से, अगर पुल से इधर वाले लेके आ जाएंगे तो लंगूरी पट्टी जीत जाएगी, पुल से नीचे ले जाएंगे तो भटपुड़ी पट्टी जीत जाएगी। और इसमें लगातार जो गेम चलता है तो काफ़ी टाइम काफ़ी गाँव के गाँव इसमें गेम में कूदते हैं। और गेंद छोटी होती है, जो कि 2.5 किलो या 2 किलो की लगभग एक गेंद होती है, जो चमड़े से भरी भरी गेंद होती है। और जो इस गेंद को जीतता है वो अपने गाँव लेकर इस गेंद को लेके जाता है। ये मेला लंगूरी अपनी पाले में ले जाती हुई यहाँ पे चलती हुई मेला, और यहाँ किसी भी दिशा में जा सकता है ये मेला, कहीं इधर उधर जा रहा है। अरे यहाँ पे जाता हुआ मेला, ये लंगूरी की तरफ से चलता हुआ भारी भीड़, और यहाँ पे चलता हुआ ये मेला लंगूरी की तरफ से। मजा आ गया अंकल जी। हाँ, देखो हम यहाँ पे कमेंट्री खेल अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम संजय रावत है, मैं ग्राम धारी से हूँ। जीत गए। और फाइनली 3 सालों से लगातार अपना वर्चस्व कायम रखते हुए टीम लंगूरी इस साल भी विजेता घोषित हुई। लंगूरी